पिछले एपिसोड में पैंथर मॉन्स्टर को आने के बाद वो डायरेक्ट अपनी बहन से मिलने चला जाता है, जहाँ पे वो चौंक जाती है कि इमॉर्टल मेरे घर में कैसे आए, यानी मेरे रूम में। तो वो उनको बोलने लगती है, जिसपे वो अपना मांस उतारता है तो उसको देख के वो चौंक जाती है और बोलती है भाई, और वो बोलता है बहन, और दोनों इमोशनल होकर गले मिलते हैं। और वो बोलती है मेरे को तो सब लोगों ने बोला था कि तुम मारेगा, मैं तो बिल्कुल टूट गई थी वो सुन के सबके कि वो रोने लगती है, जिसपे वो बोलता है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी किस्मत अच्छी थी। तो वो बोलती है तुमने इतने साल में बहुत ज्यादा दर्द सहा होगा, पता नहीं क्या क्या नहीं देखा होगा। जिसपे वो बताने लगता है कि कैसे क्विंग विंग ने उसको मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसके मास्टर ने आके उसको मेन टाइम में बचा लिया था। लेकिन तभी वो आगे बोलता मेरे को नहीं पता था कि उन गद्दारों ने तुम्हारी शादी अपने फायदे के लिए उस शैतान से करती है, जिसके लिए मैं उनको कभी माफ नहीं कर सकता। तो उसकी सिस्टर बोलती हाँ, यंसी और उसका बेटा इस शादी को हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि हो जाए। मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को शक है कि इसके पीछे उनकी कुछ बड़ी प्लानिंग है, जो वो ईस्टर्न डिवाइन किंगडम के साथ मिलके कर रहे हैं। अनाउंसमेंट होती है, वहाँ पे यू हाव आ जाता है। अरे सोल लैंड वाला नहीं, ये मोटो यू हाव आ जाता है। उसके सामने एक्ट करने लगते हैं और वो अपना मास्क पहन लेता है। तुरंत वो की बहन पूछती है माय लॉर्ड आप यहाँ क्या करने आए हैं? तो सुनकर वो तुरंत नजरअंदाज कर देता है और सन इमॉर्टल को देख के चौंक जाता है और बोलता है आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और इससे पहले उसको शक होता, वो की बहन उसको बताती है कि डीमन स्नेक ने उस पर अटैक कर दिया था और सन इमॉर्टल ने आके उनको बचा लिया था। जिसको सुनकर यू हाव मोटा सोचने लगता है ये लड़की तो बहुत चालाक है, कहीं ये हमारी शादी के प्रपोजल से बचने के लिए सन को यहाँ इनवाइट तो नहीं किया और उससे शादी करके इस प्रपोजल से बचना तो नहीं चाहती है। ये तो एक चालाक लोमड़ी है, ये मैं सक्सेस होने नहीं दूंगा। अभी मैं इसको बताता हूँ कि यहाँ का असली मालिक कौन है। और अब क्या था, मोटा यू अपना दिमाग लगाने लगता है और बोलता है हाँ मैंने भी सुना कि डीमनों ने अटैक कर दिया था, इसीलिए मैंने 80,000 सोल्जरों को वो पैलेस में तैनात करने का फैसला किया है ताकि तुम सेफ रह सको। वो किससे सिस्टर बोलती है लॉर्ड धन्यवाद धन्यवाद आपका इतना सोचने की, जल्दी से यहाँ से जाना बे। लास्ट वाला पार्ट पक्का वो अपने मन में सोच रही होगी। तभी वो मोटा यू हाव उसका हाथ पकड़ के अपनी ओर खींचता है। लेकिन तुम्हें पता है घोषजिन जो इंपीरियल मास्टर ऑफ 9th जनरेशन है, वो मास्टर ऑफ क्यू कंडीशन रेम में है। ये वो यू की बहन को अपनी ओर खींचते उसके कान में बोलता है और बोलता है तुम समझ रही हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? चाहे तुम कितना भी कोशिश कर लो, सन को अपनी ओर कर लो, तुम नहीं बच सकती हो। जिसपे वो चौंक जाती है और बोलती है मेजेस्टी आपका कहने का मतलब क्या है? तो मोटू बोलता है तुम इतनी भोली बनने की मेरे सामने कोशिश मत करो, तुम्हारी छोटी छोटी ट्रिक मेरे सामने नहीं चलने वाली है। बोलो मत, सन भी चाहे कितना ताकतवर हो वो पूरे डोसैंग किंगडम से अकेले नहीं लड़ सकता है। जिसको सुन के वो की बहन पीछे हट जाती है और बोलती है मैं समझ गई। और वो ये सुन के खुश होने लगता है और जैसे ही वहां से जाने के लिए पलटता है, बंदर वहां केला उसके रास्ते में फेंक देता है, जिसके कारण वो स्लिप होके गिर जाता है और बंदर को चिढ़ के देखने लगता है, बोलता है तू बंदर रुक जा, तेरे को नहीं छोड़ने वाला है। लेकिन बंदर तो वो के कंधे में जाके बैठ जाता है। मॉडल को देख के वो चुप हो जाता है और वहां से चिढ़ के चला जाता है। अब उस मोटू के जाने के बाद वो उससे कुछ बोलने वाला होता है, लेकिन तभी उसकी सिस्टर बोलती है कि तुम्हें जोंगवो के बारे में तो पता ही है ना, याद है ना, तुम्हारे जाने के बाद वो मेरे को फॉलो करने लगा था। हाँ उसी के साथ जाके मिलो, क्योंकि उसने कुछ चीजें पता लगाई है जो मेरे को कुछ अजीब सी लग रही है, जैसे कि साउथ और ईस्ट के रिफ्यूजी का गायब होना और बहुत सारी चीज। मुझको लगता है कि यहाँ पे कुछ बड़ा होने वाला है। तो वो पूछता है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है, जिसपे बोलते मेरे को नहीं पता है और अपने हेयर पिन को निकाल के उसको देती है और बोलती है इसको दिखा देना जुंगवांग को तो वो समझ जाएगा। मैं तो जान नहीं सकती, यू ने अपनी फोर्स को और टाइटली यहाँ पे लगा दिया और मुझको यहीं बंद करके रखा है, तो बस यही एक रास्ता बचा है, तो इसको ले लो, जल्दी से जाओ और जुंगवांग से मिलो। बाकी की चीजों के लिए वो आगे चल के तुम्हारी मदद करेगा। जिसपे वो बोलता है लेकिन तुम्हारी शादी, वो बोलते तुरंत जाओ अभी यहाँ पे, पहले ये मैटर तो सॉल्व कर लो। जिसको सुन के वो वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी वो मन में सोचने लगती है और बोलते है घोस्ट टैक्टिक बहुत खतरनाक है और हार्ड टू काउंटर है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ से अभी बाहर भेज रही हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी मौत के बाद पिताजी को क्या जवाब दूंगी। इसके बाद क्वीन मदर और उसी मास्टर को दिखाया जाता है जो बात करते रहते हैं। मास्टर बोलता है कि प्रिपरेशन कैसे चल रही है। क्वीन मेजेस्टी बोलती है कि अगर सब कुछ प्लान के हिसाब से चला तो कोई दिक्कत नहीं होगी अंटिल कुछ गड़बड़ ना हो जाए। वो बोलता है तुम जानती हो ना, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा, तुम पूरी तरह से खत्म हो जाओगी, तो इसीलिए कोई भी तीसरा बंदे को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन तभी एक यूच आके क्वीन को बताता है कि वांग क्यों मारी गई है और वो भी सन के हाथों। जिसको सुन के वो भी टेबल में हाथ पटक देती है और आजकल का ट्रेंड चला देती है सिट। उनके बेचारी सर्वेंट जो बाल बनाती रहती है उसके हाथ से हेयर पिन गिर जाती है और वो डर जाती है, माफी मांगने लगती है, लेकिन मदर क्वीन उसको एक ही बार में खा जाती है। क्या तो क्वीन मदर बोलती वांग क्वीन ये पागल लड़की आज नहीं तो कल मारी जाती, अपनी लालच के कारण सर के सामने वो आ जाती तो उसकी मौत का कोई मतलब ही नहीं है। उस मूर्ख के साथ बिल्कुल सही हुआ, लेकिन तभी यू हवा के चिल्लाता है मामी मामी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। जिसको चिल्लाती है बोलती क्यों पागल जैसे चिल्ला रहा है, लेकिन वो बोलता है कि मैं वो यू पैलेस गया था और जानते हो आपने मैंने वहां क्या देखा, वो लड़की सन के साथ हंस हंस के बात कर रही थी, उसको इंटीमेट करने की कोशिश कर रही थी, वो तो मैं सही समय पहुंच गया।
सुन के यू चैन भी चौंक जाता है और बोलता है वो दोनों में तो कोई कॉमन नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं है, तो वो एक दूसरे के साथ कैसे मिल सकते हैं और हंस के बात कर सकते हैं। वो हम मोटा बोलता है तुम्हें पता नहीं है कि स्नेक डीमन ने उस लड़की पे अटैक कर दिया था और सन ने जाके उसको बचा लिया था, इसीलिए वो अब अपने आप को उसके ऊपर फेंक रही है और उसको फंसाने की कोशिश कर रही है। चैंग बोलता है अगर वो इस चीज में कामयाब हो गई तो फिर तुम्हें लगता है कि हमें 2 लाख नेवी जिनसिंग मिल सकते हैं? नहीं 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 नहीं। वो बोलता है ना, मैंने बोला ना तुम्हें चिंता करने की टेंशन नहीं है, मैंने उसको वार्निंग दे दी है, एक बार समझ नहीं आता है। तू बोलता है हाँ वो लड़की तो नहीं कर सकती, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि सन उससे मिलने की कोशिश नहीं करेगा। तो युवा बोलने लगता है मम्मी आपको क्या लगता है वो लड़की सच में सन को विन करने की कोशिश करेगी? मदर क्यों बोलती है वो लड़की दूसरों के दिल बहुत आसानी से जीत लेती है और सन बुराइयों से नफरत करता है, तो इसका फायदा वो जरूर उठा सकती है। जिसको सुन के युवा बोलता है तो मम्मी क्या करना चाहिए, ये तो हमारा प्लान पूरा चौपट कर देंगे। जिसको सुन के क्यून मदर बोलती है अगर सन को हम यूज नहीं कर सकते तो कोई और नहीं कर सकता, समझ रहे हो ना, रेड और व्हाइट जाके उसको खत्म कर दो। लेकिन तभी चैंग बोलते हैं मदर अगर हमने सन को मार दे तो टोंग दी इंसेक्ट हमको नहीं छोड़ेगा और हमें ब्लेम करेगा। जिसपे वो बोलती है कि अगर वो मॉन्स्टर को मारते हुए मारा जाएगा तो वो हीरोइक डेड जाएगा और सेक्ट भी हमें ब्लेम नहीं कर पाएगा। और ये कह के उन लोग हंसने लगते हैं, लेकिन तभी जुंगवू को दिखाया जाता है जो औरतों के साथ बात करता है, फ्लर्टिंग करता था, लेकिन वहीं पे वो पहुंच जाता है, उन दोनों को बेहोश कर देता है, जिसमें वो चौंक जाता है और उसके पास आता है। लेकिन तभी वो प्रिंसेस का हेयर पिन दिखा देता है, जिसको देख के वो समझ जाता है कि प्रिंसेस ने इमॉर्टल को भेजा है। लेकिन तभी वो पूछता है कि तुम ऐसी जगह में क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है कि जिम में बिल्डिंग भले ही मजे करने की जगह दिखती है, लेकिन इसके पीछे कई राज छुपे हुए हैं। आपको पता है इमॉर्टल यूची ने यहाँ पे उस पर्सन को छुपा के रखा है। जिसको सुनकर वो चौंक जाता है कौन से पर्सन, लेकिन ऊपर से आवाज आने लगती है और वो बोलता है ये कैसी आवाज आ रही है। और इससे पहले उन दोनों को कुछ समझ में आता, छत हिलने लगती है और वहां से एक खिलाड़ी छत तोड़ते हुए उनकी ओर तेजी से बढ़ जाती है, जिसको देख के वो जंगुआ को हटा के वहां से बच जाता है। लेकिन तभी वो इतनी बड़ी कुल्हाड़ी देख के बोलता है इतनी बड़ी कुल्हाड़ी आखिर कौन वार कर सकता है? लेकिन इससे पहले उन लोगों को फिर से संभलने का मौका देता है। एक भाला आता है जिसपे वो फिर से उसको बचा लेता है। इसी मौके का फायदा उठा के वो स्पेशल कुल्हाड़ी से कोई बंदा उसकी ओर अटैक कर देता है, जिसको वो मुक्के से रिफ्लेक्ट कर देता है। तभी उसकी ओर भाला आता है, तो भाला को पकड़ के खींचता है, तो भाला के साथ एक बंदा भी उसकी ओर आता है, जिसको वो एक मुक्का मार के पीछे ही फेंक देता है। फाइनली हमको क्यून मदर के द्वारा भेजे हुए रेड और व्हाइट को दिखाया जाता है, जो अपने हथियारों को वापस बुलाते हैं और कुल्हाड़ी से एक बंदा उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसको रोक लेता है। लेकिन पीछे से भाला वाला भी उस पर अटैक करने वाला रहता है, जिसको जोंगुआ आखिर रोक लेता है। बोलता है कि कौन हीरो होता है जो कि पीठ पीछे अटैक करता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? और अब क्या था, भाला वाला भी उस पर अटैक करने लगता है, उसको मारने की कोशिश करने लगता है, जिसको जोंगुआ पूरा डॉज करते हुए उससे लड़ने लगता है और लगातार एक दूसरे पर अटैक के कारण वो दोनों थक जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। भाले वाले टीम को समझ में आ जाता है कि वो जोंगुआ को तो नहीं मार सकता है, लेकिन जब वो दूसरी तरफ देखता है तो उसका भाई भी उससे लड़ता रहता है। वो एक हाथ से उसके सारे अटैक को एक हाथ से डिफ्लेक्ट करने लगता है और दूर उसको अपने पोल से मार के फेंक देता है। जिस मौके का फायदा उठा के वो भाला लेके उसकी ओर बढ़ता है, तो उसके भी भाले के अटैक को वो डिफ्लेक्ट करने लगता है और उसको पीछे पटक देता है और अपने पोल के एक अटैक से उसको खत्म कर देता है। तो देखो कुल्हाड़ी वाला भी गुस्से में आ जाता है और तुरंत उस पर अटैक करने लगता है, जिसका जवाब वो बहुत अच्छे से देने लगता है और उसकी कुल्हाड़ी को डिफ्लेक्ट करने लगता है। लेकिन तभी वो कुल्हाड़ी को उसकी ओर फेंकता है और उस पर अटैक करता है, जिसको वो पोल से रोक के उसकी कुल्हाड़ी को ही उल्टा रिफ्लेक्ट कर देता है और सीधा उसके सीने में उस पोल से अटैक करके उसको खत्म कर देता है। तभी इनकी आवाज से बाहर लोग कुछ आ जाते हैं, जो बोलते हैं कि अंदर की आवाज आ रही है, और जब गेट खोल के देखते हैं तो अंदर कोई नहीं दिखता, बस वो दो औरत बिस्तर में लेटी रहती है। और इसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है। मैं अगले एपिसोड मिलता हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब बटन दबा दो। लेट्स गो। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए।